मेरे ट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले टेट एग्जाम के लिए। पहला प्रश्न लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट का। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, बताना है क्या होगा। दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आपनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र होना उसके लिए क्या कहा जाता है, इसका होता है आस्तीन का सांप हो जाएगा। सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा, कपटी मित्र होगा तो आस्तीन का सांप होगा। अगला प्रश्न होगा, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कहा गया है, क्या कहते हैं उसको जो इंद्रियों को जीत लेता है। दूरदर्शी, दत्तचित, कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय। तो आप जानते हैं इसे जितेंद्रिय कहते हैं। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होगा जितेंद्रिय हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, पवन का संधि विच्छेद है। पवन जानते हैं पाधनन, पाधनवन, पोधनन, पौधनन। तो आप जानते हैं संधि विच्छेद बताना है। पवन का पोधनन हो जाएगा, आयादी संधि होती है, ओ प्लस आ हो जाता, अ हो जाता है। तो आपका हो जाएगा पो, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पो धन अन हो जाएगा, आयादी संधि आपकी हो जाएगी, ओ और आ मिलकर के औ बन जाते हैं। पुनर्जन्म संधि विच्छेद है। यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। पुनर्जन्म, पुनः जन्म, पुनः जन्म और उसके बाद पुनर्जन्म। तो आपका हो जाएगा पुनः जन्म होता है, पुनर्जन्म ये विसर्ग संधि हो जाती है। आपका हो जाएगा राइट आंसर सी, सी राइट आंसर हो जाएगा, पुनः जन्म हो जाएगा। और यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। ध्यान रखना आपको, संधि विच्छेद हुआ कौन सा संधि विच्छेद होगा, पुनर्जन्म, पुनः जन्म हो जाएगा, विसर्ग संधि। अगला आपका होगा इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो आपको बताना इत्यादि में क्या होगा, कौन सी संधि होगी। तो ये आपका हो जाएगा ई के बाद कोई स्वर जब आता है ई या इसके स्थान पर तो आ हो जाता है आई, या हो जाता है यण संधि होता है, ई को एड़च हो जाता है। इसका सूत्र जो है ई को एड़च, यण संधि हो जाता है। इत धन आदि बराबर इत्यादि यण संधि का उदाहरण है आपका। इत धन आदि बराबर इत्यादि यण संधि हो जाती है। अगला, नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है। नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो आपको बताना है इसमें नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या विनती करना हो जाएगा। आपका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो इसका हो जाएगा रोपण हो जाता है, उन्मूलन का विलोम हो जाता है रोपण। उन्मूलन विलोम रोपण। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी, चारण काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, बीजोपन काल। तो ये आप जानते हैं इन्होंने संज्ञा दी थी, बीजोपन काल की संज्ञा दी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को बीजोपन काल की संज्ञा दी थी। तो ये हो गए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अति सुघो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है, आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। तो आप जानते हैं या अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक व सयानप बांक नहीं। घनानंद की पंक्तियां हैं, ये अच्छी पंक्तियां हैं, घनानंद जी ने इसको लिखा है। डी राइट आंसर हो जाएगा। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा, यमुना। आप जानते हैं कालिंदी यमुना का नाम है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका पर्यायवाची है समानार्थी शब्द। अगला हो जाएगा, आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो आप जानते हैं यह आपकी आधुनिक काल की प्रथम आत्मकथा है, ये बनारसी दास। आपका हो जाएगा इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की है। आधुनिक साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है, सिर मारना, सिर पर सेहरा बांध होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो आपका सी हो जाएगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विघ्न या रुकावट आ जाने के लिए मुहावरा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना हो जाएगा, यह प्रयोग किया जाता है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आप जानते हैं आपको प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह। अगले प्रश्न के साथ, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना,
किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। अब जानते हैं यहाँ पे, यहाँ आपकी हो जाएंगी बी हो जाएगा, क्योंकि ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। दशरथ सिंह तो लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, तो कबीरदास जी ने ऐसा कहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। हिंदी का पहला पत्र है उद्दंड मार्दंड, इतिहास तिमिरनाशक, बनारस अखबार, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो आप जानते हैं मैगजीन। तो आपका हो जाएगा 45, ये हो जाएगा पहला पत्र उद्दंड मार्दंड है, ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न आता है, कई बार आया हुआ प्रश्न है आपका। चिंतामणि किसका निबंध सार संग्रह है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक महान लेखक, अगौना ग्राम में पैदा हुए, कलवारी के करीब में, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, जो 3 भागों में संकलित है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। इसको राइट आंसर कर देंगे, बस्ती जिले के कवि हैं ये। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893, 1900 में, 1903 में, 1905 में। तो इनकी स्थापना हुई थी। आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए, काशी नगरी प्रचार सभा। इंडियन प्रेस का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा, इसकी स्थापना 1893 ईस्वी में हो गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? आप वैसे जानते हैं मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लूलाल जी, राम प्रसाद निरंजनी। आप जानते हैं ये आपका प्रेम सागर लल्लूलाल की रचना है। इनकी 14 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें प्रेम सागर प्रमुख रचना इसकी मानी जाती है, लल्लूलाल जी की। तो आपकी हो जाएगी प्रेम सागर लल्लूलाल, इसको मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट रचना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6। आपको संज्ञा के भेद बताना है, आप बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं। इनकी कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वैसे व्युत्पत्ति के आधार पर 5 भेद माने गए हैं संज्ञा के, नाउन कहते हैं इसको। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम। किसके अंतर्गत होता है? तो इसमें आपका हो जाएगा 50 नंबर का हो जाएगा, क्रिया के आधार पर होता है। लिंग जो आपका होता है, इसमें शब्दों के लिंग धारण क्रिया के आधार पर होती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जा रहा हूँ पुल्लिंग हो जाएगा, जा रही हूँ स्त्रीलिंग हो जाएगा, इसके आधार पर की जाती है, क्रिया के आधार पर। अगला होगा कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। आप जानते हैं इसमें हो जाएगा आपके 8 भेद माने गए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये आपके माने गए हैं 8 प्रकार के। यहाँ से आपके कारक 1 नंबर का आपका आता है। अगला आपका हो जाएगा घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, कंठा, तालु, उसके बाद दंत। आपको बताना है मूर्धा आपका घा हो जाएगा उच्चार, इसका कोमल तालव्य तालु भाग कहा जाता है, घा। आपका 52 हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तालु कहा जाता है। घा का उच्चारण स्थान तालु होगा। वर्णमाला से भी आपके 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, श्योर होता है आपका पूरा। कासा, अगला आपका दिया गया छा वर्ण किसके योग से बना है? या भी आपका वर्णमाला से संबंधित है आपका, का और चा, का और चा, का और छा, का और सा। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा का और सा। जिन व्यंजनों के उच्चारण से अन्य व्यंजनों की सहायता से ली जाती है, ऐसे व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। का सा आपका हो गया, स्रा हो गया, ज्ञा हो गया, त्रा हो गया, इस तरह से आपके 3-4 वर्ड हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, अस्पृश्यता, 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 अस्पृश्यता। तो आपको शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द कौन सा है उसको चुनना है आपको। तो आपका 54 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अस्पृश्यता लिखा जाता है, अस्पृश्यता। आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवित्री, कवयत्री और कवियत्री। तो आप जानते हैं कवि का स्त्रीलिंग कवयत्री होता है, सी राइट आंसर, कवयत्री, कवयत्री। आपका राइट आंसर सी। तरण का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, नाम, युवती, नदी। अब 56 का राइट आंसर हो जाएगा, तरण शब्द का पर्यायवाची शब्द सूर्य है। इस प्रश्न में सही उत्तर ए दिया गया है, तो आपका हो जाएगा ए, सूर्य। तरणि का सूर्य होता है। अगले प्रश्न के, तरणि का पर्यायवाची हो गया। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिखी, सापक, विभावरी, मत्स्य। तो आप जानते हैं इसमें मीन का पर्यायवाची मत्स्य होता है, मीन से लिया जाता है, मछली से लिया जाता है, मत्स्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे।
दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सी इसका राइट आंसर भार्या हो जाएगा, क्योंकि भिन्न अर्थ इसमें यही है आत्मजा, नंदिनी, कन्या सब पुत्री की पर्यायवाची है, लड़की की है, लेकिन भार्या ये अलग है आपका, ये पत्नी से संबंधित है। अगला प्रश्न आपका होगा 59 अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। ये हो जाएगा आपका अद्वितीय होता है, अनुपम मिस होता है अद्वितीय, यूनिक मिस अद्वितीय होता है, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा। कान का कच्चा होने का अर्थ है का मुहावरा है कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास ना करना, दूसरे की बात सुनना, कान कमजोर होना। तो आप जानते हैं 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुनी बात पर विश्वास नहीं होता है तो ये आपको वो व्यक्ति कान का कच्चा माना जाता है। तो आप सभी लोग जो भी आपको यूपी टेट का एग्जाम देना है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।